Hello and welcome guys, welcome back once again to the next video फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की इस वीडियो सीरीज के अंदर 20th लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। पास्ट ईयर एडजस्टमेंट से रिलेटेड बहुत रिलेवेंट कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है अभी, और उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन हम ऑलरेडी विद एग्जांपल्स अच्छे से बहुत डिटेल में कॉन्सेप्चुअली लर्न कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब आगे हमें इस कॉन्सेप्ट को लेकर प्रोसीड करना है। 60 एंड 61 हम कर चुके थे बच्चों। 62nd क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, तो बिना समय व्यर्थ गवाए फटाफट से इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं बच्चों, यदि आप सभी की आज्ञा हो तो। हाँ जी, ओके। सो आजाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर। क्वेश्चन बोल रहा है दो पार्टनर हैं आजाद और बेनी, और वो इक्वल पार्टनर हैं। कैपिटल की बात की जाए तो 40,000 और 80,000 इनकी कैपिटल है। आफ्टर क्लोज ऑफ द ईयर हैव बीन प्रिपेयर्ड इट इज डिस्कवर्ड दैट, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स उन्होंने क्लोज कर दिए उसके बाद उन्हें पता चला कि इंटरेस्ट देना था कैपिटल पर 5% पर एनम एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड भी था। हैज नॉट बीन क्रेडिटेड, कहने का मतलब है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था बट नहीं दिया टू द पार्टनर्स कैपिटल बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, और प्रॉफिट को आपने पूरी तरह से बांट दिया। तो इट इज डिसाइडेड टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री। यही करने के लिए सर हम बैठे हैं और यही हम करने स्टार्ट जा रहे हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 62 का फॉर्मेट बना लीजिए बच्चों। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं वापस से। सर 5% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। कैपिटल थी इनकी 40,000 एंड 80,000। 40,000 का 5% यहां पर इंटरेस्ट बन जाता है सर 2,000, और 80,000 का 5% यहां बन जाता है सर 4,000, और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 6,000, जो कि इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है। तो अब हम प्रोवाइड कर देते हैं सर, ठीक है। ओके सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%, एट द रेट 5%, सॉरी, interest on capital at the rate 5% per annum that should be credited to partners capital account, जो कि क्रेडिट नहीं किए गए हैं, इसलिए अब हम क्रेडिट कर रहे हैं। दैट अमाउंट्स टू, आज़ाद के लिए 2,000 हो गया सर, और बेनी के लिए हो गया सर 4,000, एंड टोटल कम्स ₹6,000। बहुत बढ़िया, एक नंबर। अब देखिए बच्चों, एक बात जो हमने कल सीखी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L अप्रोप्रिएशन से दिया जाता है, प्रॉफिट में से दिया जाता है। यदि आप इसे खर्चे के रूप में चार्ज कर देते P&L अप्रोप्रिएशन से, तो आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट होता वो कम बढ़ता। आई बात समझ में? चूंकि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज P&L अप्रोप्रिएशन से नहीं किया, जो कि एक अप्रोप्रिएशन का खर्चा है, P&L अप्रोप्रिएशन से चार्ज किया जाता है। न चार्ज करने से आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो ज्यादा बढ़ गया। आई बात समझ में? जो प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया 6,000 रुपीज से, उसे हमें रिवर्स करना है, ठीक है। और जिस रेशियो में वो बटा है उसी रेशियो में रिवर्सल होगा। तो बच्चों यहां पर होगा डिवीजन ऑफ लॉस, ठीक है सर। यहां हम खेलेंगे डिवीजन ऑफ लॉस, ₹6,000, डिवीजन ऑफ लॉस ₹6,000 इन 1:1, क्योंकि इक्वल है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो का। आई बात समझ में? दैट कम्स 3,000, तो डिवीजन ऑफ लॉस को डेबिट कर देंगे सर हम, 3,000 एंड 3,000, टोटल हो गया 6,000 का लॉस डेबिट, और नेट इफेक्ट हो गया सर हमारा नील। ये हो गया बच्चों हमारा नेट इफेक्ट। 1,000 से नेट डेबिट हो जाएगा आज़ाद, और 1,000 से नेट क्रेडिट हो जाएगा बेनी। ओके सर, अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास करनी है, पर एडजस्टमेंट एंट्री पास करने से पहले बच्चों एक बात जरूर देख लेना कि कैपिटल फिक्स तो नहीं है। यहाँ पर बोला है कैपिटल आर एज फॉलोस, फिक्स नहीं बोला है। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट से हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं आसानी से। आप एक फॉर्मेट बनाइए और कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दीजिए। सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मेट आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है, जिसमें डेट भी होनी चाहिए। एक कॉलम आपका डेट का होगा, पर्टिकुलर का होगा, एलएफ का होगा, और डेबिट और क्रेडिट का फॉर्मेट होगा। इस तरह से आपको फॉर्मेट बनाना है स्केल से। मुझे भी टाइम नहीं लग रहा है, आपको भी नहीं लगना चाहिए। बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर हम एंट्री ये पास करेंगे 1 अप्रैल वॉट एवर द ईयर इज, ठीक है, और डेबिट कर देंगे आज़ाद को
आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बेनीज कैपिटल अकाउंट। आई होप सो, कोई दिक्कत नहीं है सर इस एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने में, और बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड ये नरेशन आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 63 साथ में रीड करते हैं। और ये 63 आ गया बच्चों आज का स्टार क्वेश्चन। और इस शीट के स्टार क्वेश्चन उन सभी बच्चों को याद होंगे जो पूरे क्वेश्चन करे हैं, जिन्होंने सारे वीडियोस देखे हैं। इस शीट के सभी स्टार क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट है। यदि आपने स्टार क्वेश्चंस कर लिए तो शॉर्ट आपका कवरेज हो जाएगा 200% विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। 10 से 15 मार्क्स का ये चैप्टर एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत रिलेवेंट चैप्टर है सर। ठीक है, तो ये दोनों स्टार क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो डोंट स्किप, वॉच टिल वेरी लास्ट। ठीक है सर। राजीव और संजीव ये दो पार्टनर है सर, राजीव और संजीव, ध्यान लगाकर पढ़िएगा। इनके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन बोल रहा है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है प्रॉफिट शेल बी डिवाइडेड एज फॉलोस। फर्स्ट 20,000 जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होंगे ना बच्चों, वो राजीव को दे दिए जाएंगे। मतलब जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 20,000 तो पूरी तरह से राजीव को ही दे दिया जाएगा। मतलब 60,000 के डिविजिबल प्रॉफिट हुए तो उसमें से पहला 20,000 राजीव को दे दिया जाएगा, फिर बचा जो 40 है उसे 4:1 में बांटा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कहता है, पार्टनरशिप डीड कहती है, या डीड में प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका बताया गया है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 60,000 बताया मैंने आपको, विच हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर। इससे पूरी तरह से इसमें से 20,000 राजीव को दे दिया और बाकी 40,000 को 4:1 में बांट दिया सर। इन्होंने इस तरह से डिवीजन कर दिया। ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर कैपिटल वर 90,000 एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली। बिगिनिंग में ये कैपिटल थी इनकी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी प्रोवाइडेड, बोला जा रहा है टू बी प्रोवाइडेड, आपको प्रोवाइड करना था। ओके सर, 6% पर एनम से। While preparing the profit and loss appropriation account, interest on capital was omitted. Interest on capital देना आप भूल गए। Necessary rectification entry पास कीजिए for the same and working clearly। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपने नहीं दिया, तो हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों 60,000 के प्रॉफिट में से ही दिए जाएंगे, क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, फिर बचे हुए प्रॉफिट्स को आपको पार्टनर्स में बांटना था। आपने पूरा ही 60,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना। ओके, तो हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे 60,000 में से, फिर जो बचा हुआ प्रॉफिट है ना उसका सही अप्रोप्रिएशन करेंगे डीड के हिसाब से। उसमें से 20,000 तो राजीव को दे देंगे, और जो भी बचेगा ऑब्वियसली 60,000 में से मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 है, 10,000 दिए जाने के बाद 50 बचा, 50 में से पहले 20,000 को आपने राजीव को दे दिया, बचा 30, उसे आपको 4:1 में बांटना है। जो भी बचता है, हमने एग्जांपल लिया है, देखेंगे अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। इस तरह से अप्रोप्रिएशन होगा, इस तरह से अमाउंट क्रेडिट होगा टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट एक्चुअल में रॉन्ग ट्रीटमेंट क्या हुआ है, 60,000 को इन्होंने इस प्रॉफिट के डिवीजन के जो तरीका इन्होंने डीड में दिया है उसी हिसाब से बांट दिया, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड किए। तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, 60,000 में से जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसमें 20,000 राजीव को देंगे, फिर बचा हुआ प्रॉफिट 4:1 में हम बांटेंगे। ये टोटल अमाउंट टू बी क्रेडिटेड आ जाएगा। फिर जो एक्चुअल में क्रेडिट किया है, रॉन्ग अमाउंट जो प्रॉफिट का क्रेडिट किया है, 60,000 को 20,000 एंड रिमेनिंग 4:1 में जो क्रेडिट किया है उसे हम रिवर्स कर देंगे बच्चों। मतलब कि जो रॉन्ग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है उसका हम रिवर्सल कर देंगे थ्रू द डेबिट ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट। तो टोटल क्रेडिट में से टोटल डेबिट यानी कि रिवर्सल ऑफ लॉस को नेस करने के बाद नेट इफेक्ट हमारे पास आ जाएगा और उसकी हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। करते हैं बच्चों, है ना स्टार क्वेश्चन। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। स्टार का मतलब एज सच इतना रिलेवेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बच्चा पैनिक हो जाता है एग्जाम में, उसके पास टाइम कम होता है। स्टार का मतलब यह है कि आप इस तरह के पॉइंट्स पर थोड़ा सा फोकस बनाकर चलिए, थोड़ा सा ध्यान लगाकर चलिए। यदि आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो आप उसे अच्छे से निभाएंगे भी सही। आई होप सो। तो हम स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ये रहा सर हमारा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। दो पार्टनर हैं इसमें भी,
थोड़ा सा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बड़ा बनेगा बच्चों इसमें, आर एस और टोटल। पार्टनर्स के नाम आप देख लीजिएगा, राजीव और संजीव, ठीक है। तो बच्चों ये हो गए हमारे राजीव सर और ये हो गए हमारे संजीव सर, और ये हो गया उनका टोटल। ये हो गया है पर्टिकुलर। क्वेश्चन नंबर 63 मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब सही ट्रीटमेंट हम कर देते हैं, ठीक है, जो कि नहीं दिया गया था। एट द रेट, मुझे एक बार उसका बता दीजिए, 6% पर एनम, यहाँ पर बोला है 6% पर एनम, ये देखिए आप। और कैपिटल इनकी पार्टनर्स की दी हुई है 90,000 एंड 80,000। तो 90,000 का 6% बचाइए, 5400 आई थिंक, ठीक है। और 80,000 का 6%, 4800। तो टोटल IOC कितना बनना चाहिए सर? 10,200, जो कि नहीं बना है। अब हम प्रोवाइड कर देते हैं एट द रेट 6%। एट द रेट 6% पर एनम से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर देना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, 5400 फॉर राजीव एंड 4800 फॉर संजीव, एंड टोटल 10,200। आई बात समझ में? अब देखिए, हमें प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट कितने बचते सर? प्रॉफिट्स कितने बचते यदि हम बात करें डिविजिबल प्रॉफिट्स की? यदि हम बात करें डिविजिबल प्रॉफिट्स की, तो 60,000 के प्रॉफिट में से, 60,000 के प्रॉफिट्स में से हमने 10,200 का यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया है, तो हमारे पास जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचे हैं वो है 49,800। अब इस 49,800 में से फर्स्ट 20,000 को हमें टू राजीव, राजीव को दे देना है, ठीक है बच्चों। ये हम राजीव को दे देंगे 20,000, ठीक है, डैश और 20,000। ये प्रॉफिट बच्चों हमने कर दिया क्रेडिट। अब हम कैलकुलेट करेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है बच्चों। रिमेनिंग प्रॉफिट हम देखेंगे, 49,800 का जो हमारा प्रॉफिट बचा था उसमें से 20,000 तो हमने बांट दिए। फिर उसके बाद जो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है बच्चों 29,800 का, उसे हमें बांटना है पार्टनर्स में 4:1 में। ये पार्टनरशिप डीड ने कहा था, और ये भी हम क्रेडिट कर देंगे। 29,800 को 4:1 में यदि हम बांटेंगे तो 23,840 तो राजीव के शेयर आ जाएगा, और 5,960 संजीव का शेयर आ जाएगा, और ये टोटल 29,800 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सर। तो इसके बाद जो अमाउंट कैलकुलेट होगा वो पता चल जाएगा हमें, टोटल अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, टोटल अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। ये सही क्रेडिट होना चाहिए था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यदि इस तरह से ट्रीटमेंट होता तो क्रेडिट इतना ही होता। तो 5,400 प्लस 20,000 प्लस 23,840, ये आ जाता है हमारे पास 49,240। इसके बाद 4800 प्लस 5,960, 10,960, फिर 10,200, 20,000, 29,800, ये टोटल हमारा प्रॉफिट जो 60,000 वो था। आई बात समझ में? तो ये तो कर दिया हमने सही अप्रोप्रिएशन। अब देखिए, गलत जो अप्रोप्रिएशन हुआ है उसका रिवर्सल आपको करना है, मतलब जो गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसका रिवर्सल, मतलब उसे डेबिट करना है। तो हम क्या कहेंगे सर उसको? उसे बोलेंगे रिवर्सल, है ना, ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके सर, जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसका रिवर्सल करना है। तो फर्स्ट 20,000 हमने राजीव को दिया था, ठीक है, उसका रिवर्सल कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट बचा था हमारे पास, वो बचा था 60,000 माइनस 20,000, दैट इज 40,000। इस 40,000 को हमने 4:1 में बांट दिया था, जो कि गलत था।
आई बात समझ में? यानी हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया था 32,000, 20,000 तो मान लीजिए फिर भी ठीक था, पर 32,000 और 8,000 जो है वो गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होना था इतना इतना, और इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 32 और 8,000। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट ठीक है। 49,240 जो क्रेडिट है माइनस 20,000 माइनस 32,000, दैट कम्स 2760, और ये 2760 ब्रैकेट का है, मतलब डेबिट है, और ये आ जाएगा 2760 क्रेडिट नील। ये एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दीजिए। राजीव को डेबिट करना है और संजीव को क्रेडिट करना है। तो फॉर्मेट बनाकर करना है आपको ईमानदारी से, है ना, बिना फॉर्मेट के नहीं करना है बच्चों। राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू संजीव कैपिटल अकाउंट 2760। नरेशन आपको लिखना है बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, और ये पास करनी है आपको 1 अप्रैल को, नेक्स्ट ईयर, जो भी है आपका नेक्स्ट ईयर। ठीक है, 1 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मेट आपको बनाकर ही जनरल एंट्री करनी है। ये आपका जनरल का फॉर्मेट हो गया सर। हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या इसमें कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं आप, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लो बच्चों, एक और स्टार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, 64। देखो स्टार क्यों है, क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ही चेंज कर दिए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज हो गए हैं सर यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर। ठीक है, तो नीना और सारा दो पार्टनर हैं सर। ठीक है, फिक्स कैपिटल है इनकी, ये ध्यान दीजिएगा। कैपिटल आर फिक्स, मतलब एडजस्टमेंट एंट्री करंट अकाउंट के थ्रू पास करनी है आपको, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 5 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली। डिस्कवर्ड हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम वॉज क्रेडिटेड टू दी पार्टनर्स फॉर द 2 ईयर्स। पिछले 2 सालों का, 2018 और 2019, 2 सालों के अंदर, 17-18 और 18-19 के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम से दे दिया गया। Whereas there was no such provision in the partnership deed। अब ये कह रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड में तो कोई प्रोविजन ही नहीं था, जबरदस्ती में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, और दोनों साल का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो अलग अलग भी है। आई बात समझ में? अब देखो बच्चों, यदि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो सेम होता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो गलत दिया है उसे हम डेबिट कर देते, टोटल अमाउंट जो डेबिट आता उसका रिवर्सल एक ही रेशियो से कर देते, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए जाने के कारण जो अवेलेबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स में बटने थे, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट के दिए जाने से कम बटे होंगे। आई बात समझ में? तो यदि वो सेम एक ही रेशियो से कम बटे थे तो एक ही रेशियो से हम ज़्यादा बांट देते दोनों ही सालों में, पर दोनों सालों का रेशियो अलग अलग है, इसलिए रिवर्सल भी अलग अलग होगा। जब भी बच्चों रेशियो 2 सालों का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो अलग अलग है तो रिवर्सल भी अलग अलग ही होगा, ये आप ध्यान रखना। तो 2 पार्टनर्स हैं, नीना और सारा। टेबल बना लेते हैं बच्चों, साथ में समझिएगा। ठीक है सर, ये हो गई सर हमारी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। 2 पार्टनर हमने बनाए, थोड़ा सा बड़ा बना लीजिएगा क्योंकि 2 बार प्रॉफिट का रिवर्सल करना है हमें। नीना, सारा एंड टोटल। ये तो है सर नीना, ये है सारा, और ये हो गया सर आपका टोटल। ये हमारा पर्टिकुलर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि पार्टनर्स में गलत दे दिया, देना ही नहीं था, तो हम क्या कर देंगे सर, वापस ले लेंगे, डेबिट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, और वो भी 6% से।
ठीक है, तो पहला साल कौन सा था सर, 2017-18 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डेबिट कर रहे हैं। क्वेश्चन के हिसाब से देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता कितना है सर, 6% पर एनम के हिसाब से 5 लाख और 4 लाख की कैपिटल पर, 5 लाख की कैपिटल पर तो बनता है 30,000, है ना, 5 6 30,000, और यहाँ बनता है 24,000, तो टोटल बन जाता है, ये 2 साल दिया है 54,000, तो 54,000 प्लस 54,000 2 साल दिया गया है, ये 1,08,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम 2 बार इसको इसलिए लिखेंगे क्योंकि इनका रिवर्सल हमें अलग अलग रेशियो में करना है बच्चों, आई बात समझ में, ठीक है। तो पहला बन गया सर 30,000, सेकंड वन इज 24,000, टोटल 54,000, हाँ जी, टोटल हो गया 54,000। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो 18-19 का था, 30,000, 24,000 और 54,000, मतलब 54,000 के प्रॉफिट कम बटे पार्टनर्स में, आई बात समझ में। तो पहले तो देख लेते हैं टोटल अमाउंट जो आपको डेबिट करना है, 60,000 से तो भाई को नीना को डेबिट करना है आपको, और 48,000 से सारा को हमें डेबिट करना है, और टोटल हो गया 1,08,000 जो हमें पार्टनर से लेना है रिवर्सल के रूप में, ठीक है। अब जो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए जाने से कम बटे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं था, आपने खर्चा चार्ज कर दिया P&L अप्रोप्रिएशन से, तो डिविजिबल प्रॉफिट कम बट गए, मतलब जितने बटने चाहिए थे वो फर्स्ट ईयर में तो 54,000 से कम बटे, और सेकंड ईयर में बच्चों 54,000 से कम बटे। और देखिए यहां पर पंगा ये है कि फर्स्ट ईयर के जो प्रॉफिट है ना वो 4:5 में कम बटे, तो हम 4:5 में उन्हें क्या कर देंगे, और बांट देंगे, हरी बात समझ में। और दूसरे साल के जो प्रॉफिट है वो सर 5:1 में 54,000 से कम बटे थे, तो हमें सही करने के लिए 5:1 में ही और बांटना पड़ेगा, आई बात समझ में। इस तरह से हमें ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो पहले तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट बांट देते हैं, जिसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, बोलो, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स, ये हमें करने हैं क्रेडिट। पहले तो 2017 और 18 का प्रॉफिट का डिवीजन करना है हमें फर्स्ट ईयर का, ठीक है, 54,000, और रेशियो क्या है सर इसका 54,000 का, 4:5, ये 4:5 में हम क्रेडिट कर देते हैं सर, 24,000 एंड 30,000 एंड 54,000 का ये हो गया सर क्रेडिट। अब 2018 और 19 ये हो गया हमारा सेकंड ईयर, यहाँ भी 54,000 के प्रॉफिट को कम बांटा और 5:1 में कम बांटा, तो 5:1 में बांट देते हैं सर हम, 45,000, 54,000 को 5:1, ठीक है, और 9,000, ये 54,000 क्रेडिट हो गया सर। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों हमारा नेट इफेक्ट, ठीक है, मतलब आपको ये भी क्रेडिट करना है, ये भी क्रेडिट करना है, और ये डेबिट करना है, तो नेट इफेक्ट आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों ताकि कंफ्यूज ना हो आप। 24 प्लस 45 को जोड़ देते हैं सर हम पहले, 24,000 प्लस 45,000, 69,000, माइनस इसमें से करना है 60,000, ठीक है, तो ये आ जाता है 9,000, पर अभी भी 9,000 बचा है हमारे पास डेबिट बैलेंस, और यहाँ पर 9,000 बचा है हमारे पास क्रेडिट बैलेंस, ये हो जाता है निल। तो हमें करना है नीना को डेबिट, और ये जो डेबिट करना है हमें करंट अकाउंट से करना है, आई बात समझ में। तो बच्चों फॉर्मेट बनाइए, डेट का कॉलम बनाइए, ठीक है, 2 मिनट में फॉर्मेट बनता है, कोई आलस आपको नहीं करना है, क्योंकि हम कर रहे हैं एग्ज़ाम की तैयारी जिसमें हमें चाहिए 100/100, ये हमारा प्रण है, ये हमारी प्रतिज्ञा है, और ये आपकी तैयारी को 4 चांद लगा देगी। ये हो गया हमारा डेट, है ना। प्रेजेंटेशन पे हमें ध्यान देना है बच्चों, प्रेजेंटेशन इज़ मोस्ट रिलेवेंट, ठीक है। एग्ज़ाम में बच्चे डायरेक्ट एंट्री कर देते हैं, हम कॉपी चेक करते हैं, वो गलत है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट डेट आपको लिखी देनी है, नीनास करंट अकाउंट आपको डेबिट करना है, क्योंकि कैपिटल इनकी क्या थी बच्चों,
फिक्स थी, है ना, 9,000, और टू सारा करंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, 9,000 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ये एडजस्टमेंट एंट्री हमने पास कर दी और ये नरेशन क्लोज हो गया। बोलो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल आसान ये क्वेश्चन था हमारा, बस थोड़ा सा हमें इसमें ध्यान से पढ़ना था, समझना था। ये लिटरेचर आप जरूर से नोट कर लीजिएगा, यही इंटरप्रिटेशन है सर। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं फिर 65 पर। 65 क्या कहता है, एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेसेसरी रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री पास करनी है, आप ही को करनी है, फ्रॉम द ओमिशन कमिटेड वाइल प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वर्किंग क्लियरली बनाइए। एबीसी पार्टनर थे, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल था उनका, फिक्स कैपिटल थी सर। फिक्स कैपिटल को तो आपको डब्बे में बंद कर ही देना चाहिए, ताकि आपको फोकस करना पड़े कि एडजस्टमेंट एंट्री करंट अकाउंट से करनी है। 4 लाख और 5 लाख, 6 लाख, तीनों की कैपिटल फिक्स दे दी इन्होंने। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 10% पर एनम, द सेम वॉज ओमिटेड। बताइए सर, पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना था पर आप भूल गए, तो सर अब आप दे दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट कर दीजिए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल न देने से डिविजिबल प्रॉफिट जितने से ज़्यादा बटे थे उसका रिवर्सल कर दीजिए। और रिवर्सल आपको 1:1:1 में करना है, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का रेशियो क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये सेकंड आपका होमवर्क हो गया, और ये फर्स्ट वाला मैं कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है सर। 65 का फर्स्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये आगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। दो पार्टनर हैं, एक तो ए है और एक बी है। टाइम स्लॉट देखिए कितनी जल्दी ये सवाल होते हैं, अब आपकी प्रैक्टिस होना नहीं चाहिए इसकी। ठीक है ना, घड़ी में बिल्कुल देख के, स्केल से बिल्कुल नाप के, टाइम से भी और पेज पर भी, दोनों तरफ स्केल चलना चाहिए सर आपका। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि नहीं दिया, अब हम क्रेडिट कर रहे हैं एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, 10% पर एनम से हमने इसको क्रेडिट कर दिया। 4 लाख की कैपिटल पर 10% 40,000 आ गया, 5 लाख की कैपिटल पर 10% 50,000 आ गया, टोटल आ गया 90,000। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल न देने से डिविजिबल प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ गए थे, तो हम क्या करेंगे, उसका डिवीजन ऑफ लॉस रिवर्सल कर देंगे। 90,000 के जो प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ गए थे वो इक्वल रेशियो में बटे थे, तो हम उसका रिवर्सल कर देंगे इक्वल रेशियो में, मतलब हम वापस ले लेंगे। देखिए 3 पार्टनर थे यहाँ पर, 3 पार्टनर थे। ठीक है बच्चों, तीसरे पार्टनर की कैपिटल कितनी थी बच्चों, बताइए। सर थर्ड पार्टनर की कैपिटल कितनी थी? जब थर्ड पार्टनर की यहाँ पर कैपिटल थी वो थी सर 6 लाख, और 6 लाख का 10% हो जाता है सर 60,000 रुपीज़। सो ये चला जाएगा तीसरे पार्टनर को 60,000, और टोटल हो जाएगा यहाँ पर 1,50,000। अब ये 1,50,000 के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिए, तो प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ गए थे, इसलिए हमें करना है डिवीज़न ऑफ लॉस। डिवीज़न ऑफ लॉस मतलब जो प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ गए उन्हें रिवर्स करना है, और इक्वल रेशो में 1:1:1। ये पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो था 1:1 का। तो 50,000 हमने रिवर्स कर दिया ए का, 50,000 हमने रिवर्स कर दिया बी से, और 50,000 हमने रिवर्स कर दिया है सी से। टोटल हो गया है 1,50,000 बच्चों। आई होप सो बात समझ में आई होगी। नेट इफेक्ट कर लेते हैं सर हम। नेट इफेक्ट यहाँ पर बचेगा सर 10,000 से डेबिट बैलेंस, यहाँ पर हो गया है नील, और यहाँ हो गया है 10,000 से क्रेडिट बैलेंस। अब एडजस्टमेंट एंट्री में आपको ए का करंट अकाउंट डेबिट करना है। एस, क्योंकि कैपिटल बच्चों फिक्स है, एस करंट अकाउंट डेबिटेड 10,000, और टू सीज करंट अकाउंट करना है आपको, क्योंकि बी का तो नेट इफेक्ट नील हो गया सर। ठीक है, ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है 65 आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ सर। ठीक है, और इसके बाद
ये 2 क्वेश्चन और कर लेना बच्चों, 66 एंड 67, ठीक है। ये 66 और 67 का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन और आपको करने हैं, 66 और 67 एंड 68 ऑनवर्ड। 66 और 67 का आंसर हम फटाफट से चेक करके 68 ऑनवर्ड्स हमारे क्वेश्चन, हमारे चैप्टर को हम आगे लीड करेंगे। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू डू नॉट येट सब्सक्राइब देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। एंगेजमेंट क्रिएट होता है, लाइक कर दिए कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ताकि उससे आपका एसोसिएशन, आपका एंगेजमेंट मिलता है। मैं आपको जरूर से रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।